अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए। एशिया कप का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि तमाम लोगों को पता होता है, जितने भी क्रिकेट शौकीन होते हैं, कि एशिया कप में 8 टीम्स होती हैं और उसके बाद कोई एक है जो इसका टाइटल जो है अपने नाम कराता है। आज की अगर हम बात करें तो आज मैच हुआ है अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने 188 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों को नुकसान पे। अभी तक मैच जारी है। हांगकांग ने 16 ओवर्स में 74 रन स्कोर किए हैं और उनके 6 खिलाड़ी जो हैं आउट हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नसीम राजपूत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं और हमारे साथ उनकी काफ़ी जो है आप हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स देख भी चुके हैं। नसीम भाई, सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे आपको। थैंक यू वंस अगेन। घर है अपना, ऐसे ही महसूस होता है और आपके साथ गुफ्तगू का मजा अपना है, कुछ अपना ही है। हाँ। नसीम भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? गो के ज़ाहिर हांगकांग की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। शुरुआत में जब उन्होंने बॉलिंग की और 2 खिलाड़ी उनके आउट कर दिए थे 26 पे, तो मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ अलग ही होगा, लेकिन बहरहाल अभी तक जो ज़ाहिर है वन साइडेड ही मैच है और काफ़ी आगे है अफगानिस्तान उनसे। देखिए आगे होना भी चाहिए अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की क्रिकेट खासी इम्प्रूव कर गई है। 24वें नंबर की रैंकिंग है हांगकांग की। अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में देखता हूँ तो खासी नीचे रैंकिंग उनकी दिखाई देती है। अफगानिस्तान की रैंकिंग उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। 9वें नंबर पर वो दिखाई देते हैं इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। तो उनकी रैंकिंग, फिर उनकी क्रिकेट इम्प्रूव कर गई और ख़ास तौर पे इस तरह के ममालिक को स्पिनर्स को खेलना दुशवार होता है। थोड़ा सा वो स्पिनर्स के मामले में ज़रूर फंसते हैं। अफगान स्पिनर्स खासे बेहतर हैं। उनमें पहले तो उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। मुजीब को भी अब उन्हें बाहर बिठाना पड़ता है। नूर उनके साथ है, राशिद उनके साथ है और फिर जो नए उनके स्पिनर्स हैं वो भी खासे बेहतर दिखाई देते हैं। जैसे एम गजम्फर उनके नए स्पिनर हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म की गेंदें कर रहे हैं, मिस्ट्री बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिनिंग ऑप्शन को खेलना मुश्किल है। जहाँ तक हांगकांग की बात है तो हांगकांग की टीम के उनके जो कैप्टन की बात करूँ यासीन मुर्तज़ा की, तो वो पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट खेले। एक वक्त में ऐसा था कि उनका नाम आ रहा था। वो काफ़ी क्रिकेट यहाँ पे खेल कर गए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स पाकिस्तान से चले गए और फिर जाने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया, किसी ने हांगकांग को रिप्रेजेंट किया, बहुत सारे यूएई से खेल रहे हैं इस वक्त, जिन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि शायद उनको पाकिस्तान में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे अगर हांगकांग की आप फहरिस्त देखेंगे तो नज़ाकत ख़ान की बात करें, कई सारे ऐसे लोग हैं कि ज़ीशान अली, ये सारे पाकिस्तान निज़ाद ही लोग हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन ममालिक की क्रिकेट को मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि हांगकांग के लोकल लोग तो खेलते ही नहीं ना, उनके यहाँ इतना वो नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो हमारे यहाँ के अच्छे बेचारे खिलाड़ी होते हैं उनको फिर ज़ाहिर जब चांस नहीं मिलता है तो वहाँ चले आते हैं। आज भी जो एक गलती हुई ना, वो 4 आउट कर लिए थे बड़े टाइम के ऊपर 100 रन पे, 5वां कैच छोड़ दिया जिसने 73 कैचेस बहुत छोड़े हैं, 6 कैचेस छोड़े हैं मैच में अभी तक, जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा है। वरना शायद अफगानिस्तान को जो बहुत, वो हम एक लफ्ज़ कहते हैं गुरूर, और वो फूफा ज़्यादा होती है उनकी, इससे ज़्यादा गुरूर क्या कि राशिद खान साहब कहते हैं कि जी हम स्टिल द सेकंड बेस्ट टीम इन द आएंगे। अभी तो नसीम भाई अभी तो शुरू हुआ है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सब पे आएंगे। इसी वजह से कह रहा हूँ कि अगर 6 कैचेस नहीं छूटते तो ये 188 स्कोर ना होता, क्योंकि फील्डिंग जरा सी वीक है अभी हांगकांग की। तो अफगानिस्तान ना सोचे। अभी अफगानिस्तान पर और बहुत सारी खबरें उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले एशिया कप की हिस्ट्री में थोड़ी हम बात करें। 1984 में एशिया कप का आगाज हुआ। पहले ज़ाहिर ओडीआई हुआ करते थे। अगर हम देखते हैं कि जी 2016 में पहली बार T20 हुआ और इंडिया के पास 8 टाइटल्स हैं, श्रीलंका के पास 6 टाइटल है, पाकिस्तान के पास 2 टाइटल है। क्या वजह जी, हमारे पास इतने कम टाइटल क्यों है? क्योंकि हमारे जब वक्तों में तो मुझे याद है कि जितने हमारे लेजेंड प्लेयर्स थे उन्होंने भी खेला है, तो वो क्यों नहीं जीतते थे एशिया कप? भाई देखिए ना, 1984 में शुरू हुआ तो 86 में जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था। उस वक्त इमरान खान भी खेलते थे, जावेद मियांदाद भी खेलते थे, वो टीम भी बड़ी तगड़ी हुआ करती थी, वो भी नहीं जीत पाए। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये टीम भी खेलने के लिए गई, वो भी नहीं जीत पाई। हम अगर देखें तो 16 इवेंट्स में से 5 ऐसे इवेंट हैं कि जिसमें हमने फाइनल खेला है, 2 जीते, 3 हम फाइनल हार गए थे। वेयर इज इंडिया एंड श्रीलंका इज कंसर्न, उन्होंने हमेशा से डोमिनेट किया है। इसके रीज़न समझ में नहीं आते। आज मैं एक शो में था, वहाँ पे ऐसी बात हो रही थी तो बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान में इवेंट्स कम हुए इस वजह से नहीं जीते। पाकिस्तान में इवेंट जब हुए हम कौन सा जीत गए? पाकिस्तान में 1987 में वर्ल्ड कप की हमने मेज़बानी की, नहीं जीते। 1996 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, नहीं जीते। 4 नेशन हमने लाहौर में कराया, वो नहीं जीते। एशिया कप 2 पाकिस्तान में हो चुके हैं, हम नहीं जीते। तो ये जवाब देना तो बेकार है कि पाकिस्तान में नहीं हुआ तो हम नहीं जीत सके। तो इंडिया ने जाके अगर श्रीलंका में जीता, यूएई में जीता, तो वो तो ऑप्शन आपके पास भी मौजूद था।
अगर श्रीलंका ने जाके यूएई में जीता, बांग्लादेश में जीता, तो वो ऑप्शन आपके पास था। एशिया कप को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी मैं बात करूं तो उस तरह तवज्जो नहीं दी। ये भी हुआ कि 84 में जब इसका आगाज़ हुआ था तो 3 टीमें थीं उस वक्त, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका। पाकिस्तान टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी थी भारत की, और वो भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। फिर 86 में अगर हम जाते तो भारत ने श्रीलंका से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में हिस्सा ही नहीं लिया था। ये मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एशिया कप। तो 86 में टीमें कितनी थी फिर? 86 में इंडिया नहीं था, बाकी सारी टीमें थी। और उस इवेंट में भी अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका थी, और श्रीलंका चैंपियन बना था उस इवेंट का, पाकिस्तान नहीं जीत सका था। तो इंडिया ने हमेशा से कहीं ना कहीं कुछ वो कहते हैं ना रखना डालना, उस तरीके के मामलात एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो बहुत ज़्यादा किए ना। चले वहाँ पर तो 86 से इंडिया का वतीरा रहा है, जिसे हम कहते हैं मम्मी डैडी हरकतें करना, मैं नहीं खेलूंगा, मेरी तुमसे बात नहीं है, तुमने मेरे घर की बैल बजाई थी, वो हमेशा से ये हरकतें करते रहते हैं। हमेशा से देखिए ना, अभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे। नजम सेठी के दौर में आपको एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलना पड़ा, इंडिया वो जीतने में कामयाब हो गया। उन्होंने सारे मैच जाके, हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन की थी, इमारात में खेले थे बिल्कुल, और पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में हो रहे थे। अनफॉर्चुनेट क्या हमारी परफॉर्मेंस थी कि हम फाइनल में ही नहीं पहुँचे थे। जो मुकाबला होता उनको लाहौर लेके आते, ये तय था कि अगर फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया पहुँचे तो उस वक्त फाइनल लाहौर में होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फाइनल में ही नहीं पहुँचा। मैं मोहसिन नकवी साहब की टीम के मामले में जो हिकमत अमली है उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को लेके चलने में जो उनकी हिकमत अमली है वो बहुत शानदार रही है। मोहसिन नकवी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, टीम के मामलात में मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी बातें करूँगा, लेकिन जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अब पाकिस्तान इंडिया खेलने नहीं जाएगा, उसका नतीजा ये निकला कि ये एशिया कप इंडिया में होना था। अब इंडिया अगर बाकी मैचेस जो है वो अपने मुल्क में खेलता, अपने मुल्क में इधर से उधर ट्रैवल करता, जो हमें करना पड़ा था, कोई पिंडी में, कोई लाहौर में, कोई कराची में, वो पाकिस्तान ने ट्रैवल किया था। इंडिया एक ही जगह पे बैठे हुए थे जनाब, दुबई में, एक ही प्रैक्टिस ग्राउंड है, एक ही होटल का कमरा है, मानूस हो जाता है आदमी। बहुत आपका होम ग्राउंड का वर्ड यूज इसी अब अगर पाकिस्तान को ये एडवांटेज मिलना था, क्योंकि बाकी सारी टीमें तो इंडिया में जाके खेलती, पाकिस्तान के मैचेस या इमारात में रखते, या श्रीलंका में रखते, या बांग्लादेश में रखते, तो उन्होंने कहा कि पूरा एशिया कप भी यहाँ से ले जाओ, पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं मिलना। लेकिन नुकसान आपका हुआ भाई, नुकसान तो इनका हुआ ना। नहीं, वो नुकसान नहीं, फायदा ही होगा उनको, आमदनी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जहाँ पर होंगे तो वो आमदनी तो जितनी भी, क्योंकि मेज़बान इंडिया है तो जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, जितना भी शेयर हो रहा है वो उनको मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज नहीं देना है वो, कि पाकिस्तान एक जगह पे क्यों रुक जाए, पाकिस्तान एक जगह पे प्रैक्टिस क्यों करे, पाकिस्तान जो है वो एक ही होटल में कयाम करेगा, तो बहुत रिलैक्स हो जाता है, जेलिसी फैक्टर आ जाता है। लेकिन बहरहाल जी, ये तो चलता ही रहता है क्रिकेट में। हम जब भी ट्रांसमिशन करते हैं इंडिया की हरकतें हमारे सामने आती है। अब मैं आता हूँ आपके फेवरेट राशिद खान की जानिब, जो आप कह रहे थे, मैंने कहा बात रह जाएगी, इस वजह से इसको आराम से तसल्ली से हम करेंगे। राशिद खान ने कहा मैच हारने पर थोड़ी मायूसी हुई थी, लेकिन इस हकीकत को भी नहीं बदला जा सकता कि अभी भी हम एशिया की टॉप सेकंड टीम हैं। तो जैसी मैंने ये बात सुनी तो मेरे मुंह से पहला अल्फाज निकला, वो निकला है। सही बता रहा हूं, मेरे मुंह से निकला। मैं भी ऐसे करूं, मेरा भी दिल चाह रहा है ये करने का, है इसलिए कह रहा हूं मैं कि अगर आप ये ऐसी बातें, मतलब नसीम भाई, जब ये राशिद खान या कोई भी अफगानी प्लेयर करता है, ये मुझे समझ नहीं आता ये उस वक्त किस जोन में होते हैं कि भाई एशिया की सेकंड नंबर की टीम कब से हो गए, अभी तो उगना शुरू हुए हो। हमने कहा हाँ भाई बेहतर हो रही है, सिखाया हमने, हाँ सिखाया है, ये सेकंड पर आ गए। ये वही हो गया कि क्लास में वो खुद ही अपने आप को ना, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं हमारा बच्चा टॉप है, चाहे वो सबसे नीचे हो। क्या कहेंगे इस बारे में? भाई एक तो अब तक के मैचेस निकाल लें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कितने खेले गए, उसमें पाकिस्तान और इनका रेशो क्या आ रहा है, और मैं आज की तारीख की बैठ के रैंकिंग निकाल लेता हूँ तो इंडिया ठीक है नंबर 1 टीम है इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, श्रीलंका 8वें नंबर पर है, और ये जो बात कर रहे हैं भाई साहब ये 9वें नंबर पर है। भाई अगर आप 9वें नंबर पर हो, पाकिस्तान 7वें नंबर पर हो, तो आज की तारीख में भी आप एशिया की नंबर 2 टीम नहीं हो सकते। फिर मैचेस निकाल लें, इन दोनों के जो मैचेस खेले गए, अभी हम 2 मैचेस हरा के आ रहे हैं। कभी नसीम शाह 2 छक्के मारता है, ये रोते हुए ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं, ऑडियंस रो रही होती है, मेरा दिल दुख रहा होता है, बेचारे रो रहे होते हैं नसीम, और कैमरामैन भी उधर ही कैमरा करके खड़ा होता है। बुरी बात है, कैमरामैन को भी समझाया ऐसा ना कि अगर ऑडियंस रो रही है, ये रो रहे हैं, कैमरे दिखाते रहते हैं। देखिए वेरी बैड, कैमरा उनकी ऑडियंस को इसलिए भी दिखाता है कि इंडिया का क्राउड जो बैठा होता है हार और जीत में एक डिसिप्लिन का मुजाहरा करता है।
ये तिलंगे बन जाते हैं। हाँ, ये अजीब सी हरकतें करने पे आ जाते हैं, ये वहाँ के क्राउड को मारने को तैयार हो जाते हैं, उनकी टीम हार जाए तो अपनी टीम के खिलाफ बकवास करने को तैयार हो जाते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं हमारी टीम ने ये किया। यानी पाकिस्तान से मैच हारना उनको हजम ही नहीं होता। पता नहीं और क्यों। अब वो मौसूफ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वी आर द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया। अरे भाई अपनी रैंकिंग देखो, अब तक तुमने पाकिस्तान से कितने मैच खेले हैं वो देखो, अभी रिसेंटली 2 मैच तुम हार के आ रहे हो। एक लाइन है, हुआ क्या जो इतनी बातें ये कर रहे हैं, आपने देखा था कि जो लास्ट वर्ल्ड कप खेला गया था ये सेमीफाइनल में पहुंच गए थे गलती से। उस सेमीफाइनल में ये 56 रन पे आउट हुए थे हम्म, और उन्होंने 6 ओवर में रन बना लिए थे, टोटल 56 रन पे। तो आपकी हैसियत यही थी, आप उसको तस्लीम करें, आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, अभी बेहतर होने की ज़रूरत है। आप एक मैच जीतने के बाद, ये एक सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद हवा में ना चले जाएं, ज़मीन पे ही रहें। थोड़ा सा जमीन पे रहें। और राशिद देखें, अभी इस तरह की बातें ना किया करें आप। थोड़ा सा जब इस तरह की बातें करेंगे तो मुंह से यही अल्फाज निकलेगा, है कब हुआ। इसी बात पे लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2025। कुछ क्रिकेट हो जाए, बहुत सारी हमारे पास खबरें। वहीं एक खबर ये है कि इरफान पठान किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर पॉजिटिव नहीं, लोग उनको नेगेटिव तौर पे ही जानते हैं। एशिया कप से पहले जी वो बायकाट की नारे मार रहे थे, बायकाट होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा। फिर उन्होंने इतनी, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान की बुराइयां करी कि इंडिया ने उनको कहा कि भाई ठीक है, हम इस बच्चे पे शफकत का हाथ रखते हैं, और उनको कमेंट्री का जो पैनल है उसका हिस्सा बना लिया गया। पहले इनको निकाल दिया गया था कि ये बेचारे बड़ा परेशान घूम रहे थे। यकीन माने मेरे पास ये तक खबरें कितने इतने ये परेशान हो गए थे, इन्होंने बहुत सारे लोगों से उधार लिया, इनके चेक बाउंस होने लगे, और उधार की वजह से इनका ये हाल हुआ था कि इनके घर के चक्कर लोग मारने लगे थे। लेकिन चलें जी, किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारनी चाहिए, कमेंट्री का हिस्सा बन गए तो अब इनको कुछ पैसे मिलेंगे, एंड देन फिर ये जो है ये अपना उधार उतारेंगे। इरफान पठान जो ये बातें कर रहे थे जी, नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन्हें कमेंट्री का वो है, कमेंटेटर बना दिया, दोबारा पैनल का हिस्सा रख लिया है। वहीं इरफान पठान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ उसके बारे में ये भी कहा कि ये मैच तो अफगानिस्तान जीता हुआ था, एम्पायर्स ने सपोर्ट की है पाकिस्तान को, ये आदमी चवल मारने से बाज नहीं आ रहा। नसीम भाई, इसका क्या करें हम? देखिए भाई, ये क्यों नहीं आ पा रहा अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आपको याद होगा अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियंस लीग खेली गई थी, वो जो लीजेंड्स लीग हुई थी इंग्लैंड में, वहाँ पे इंडियन टीम पहुँची और उन्होंने पाकिस्तान से मैच नहीं खेला। उन्होंने कहा कि कभी कहा कि जी शाहिद आफरीदी नहीं होने चाहिए, कभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मैच लाला तो हलक में अटके हुए लोग। लेकिन वो आपने मंजर देखा था कि लाला टॉप पे खड़े हाँ, हुए ये थे टांग और रख के ये नीचे से गुजरते हुए जा रहे थे, दोनों पठान भाई। और उसके बाद अब आप देखें, आपने वहाँ खेलने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पे वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, मजीद खान है, यहाँ भी तो कमेंटेटर है, यहाँ क्यों आ गए भाई? आप मना करो भाई, मैं तो नहीं करूँगा। भी मना करो, सही बात है। है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खेलने से मना है तो आप यहाँ पे क्यों आ गए कमेंट्री करने के लिए? वहाँ शायद पैसे कम मिल रहे होंगे, यहाँ पैसे थोड़े ज़्यादा मिल रहे होंगे, तो उन्होंने कहा यहाँ तो हमने जाना है, हर हाल में पहुँचेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल का बॉस कौन है? मोहसिन नकवी, ये सरबराह मोहसिन नकवी हैं। तो मोहसिन नकवी अब अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, पाकिस्तान के कमेंटेटर्स भी आ रहे हैं, तो भाई आप क्यों आ रहे हो? मना कर देते, मैं नहीं कहूँगा। और क्या आपको जब वर्ल्ड लीजेंड्स लीग में पता नहीं था कि यहाँ पर जो है वो शाहिद आफरीदी भी आ रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान भी आ रहा है, आप ट्रैवल करके आ गए, फिर आपको रातों रात ख्याल आया हमारा हशर क्या होगा वहाँ पे जाने के बाद, हमने तो इतनी ट्रॉलिंग की है पाकिस्तान की। और फिर उसके बाद देखिए, एशिया कप माजी में तो एक मरतबा नहीं भी हुआ, एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जब इंडिया में हो रहा था पाकिस्तान नहीं गया, इंडिया श्रीलंका में हो रहा था इंडिया नहीं गया। लेकिन आज की तारीख में सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अभी तो हम 6-0 करके आ रहे हैं उनका 10 मई को, उसके वो तो जो 6-0 के बाद भी मैंने सुना है कुछ आपके साफी दोस्त नाराज हो गए जो वहाँ बैठे हुए भारत में। भाई वो तो ज़ाहिर है बूदी मीडिया, तो सिर्फ बूदी मीडिया ही कर रहा था ना वहाँ बैठ के, उनका काम देखिए, हमारी तरीके से वहाँ का मीडिया आज़ाद नहीं है। उस तरीके से आज़ादी से बात नहीं कर सकता। इवन कि उनका क्रिकेट बोर्ड, हम तो मोहसिन नकवी साहब पे क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं ना, वहाँ बैठ के कोई क्रिटिसाइज़ तो करे, BCCI पे या किसी और मामलात पे नहीं करते वो, किसी चीज़ पे भी क्रिटिसाइज। वो थोड़ी बहुत ड्रामा ज़रूर कर लेते हैं। देखें एशिया कप इंडिया मना कर रहा था नहीं खेलेंगे और वो खेलने के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक ड्रामा होता है। वो सारे के सारे वहीं बैठे हुए होंगे जो साफ़ी बात कर रहे थे। बात ये कि एशिया कप का अगर मैं सिर्फ क्यों हो रहा है ये, हालांकि 6-0 जो पाकिस्तान ने इनके 6 जहाज़ गिराने के बाद तो इनको तो खेलना ही नहीं था।
मेरे तो साफी दोस्तों ने बात करना भी बंद कर दिया जख्मों है पे नमक छिड़कना, आप भी बाज नहीं आएंगे। नहीं, जख्मों पे नमक छिड़कना यार, नसीम मैं भाई सिर्फ- बहुत मैं- हो गया, मैं जख्म आपको है। मैं सिर्फ ये ये इस बता- इरफान का बताएंगे, इसने ये कहता कि भाई मैं नहीं करूंगा कमेंट्री, मुझे नहीं करनी, अबे मैं नहीं कर रहा। ये देखिए पैसों के चक्कर में, मैंने जो आपको खबर दी है ये बड़ी, मैं आपको वसूख से दे रहा हूँ, इसके घर के चक्कर मार रहे हैं। जब इसको निकाल दिया था ना, ये अपनी बेगम के साथ यूट्यूब चैनल चला रहा था कुकिंग का, हाँ। तो इसके घर के ये हालात हो गए थे कि इसके घर के बाद चक्कर लगा रहे थे लोग कि भाई पैसे तो वापस कर दो। तो इस बेचारे का फिर ये वजह थी जो इसने कहा कि नहीं मैं कर लूंगा भाई, मैं तो डायलॉग मारता हूँ। शेख भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है जो लास्ट एशिया कप यहाँ खेला गया था, इरफान पठान उस टीम का हिस्सा थे। उससे पहले जो सीरीज़ खेली गई थी, इरफान पठान उस सीरीज़ का हिस्सा थे। आप यकीन माने ये खाना खाने के लिए मोस्टली शाहिद खान अफरीदी के घर पे जाते थे, मोस्टली। और शाहिद भाई दिल के अच्छे हैं, कसम से शाहिद भाई से सबकी मेहमान नवाजी अभी करता शाहिद था। भाई से पूछ लो, हो सकता है शाहिद भाई से उधार भी लेकर के आओ। ये मैं बता रहा हूँ, ये कुछ बातें हैं ऐसी, शाहिद भाई तो नहीं बताएंगे, बड़े दिल वाले हैं वो। बता रहा हूँ ना, जब हालात अच्छे थे, मामलात अच्छे होते थे, तो ये वहाँ पे खाना खाने एक मरतबा नहीं कई मरतबा गए, ये निकल के जाते थे। लाला उनके लिए अरेंज करते थे बाकायदा तौर पे, कई और प्लेयर्स भी जाते थे। और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी एम्पायरों ने सपोर्ट किया, हमने तो हमेशा माजी से लेके आज तक ये देखा है कि एम्पायरों ने जब जब सपोर्ट किया वो इनको किया। भाई ज़ाहिर है सारा पैसा इंडिया लेकर आता है। देखिए, इंडिया की इन हरकतों की वजह से आज की सूरत हाल ये है कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने ये राइट्स लिए $170 मिलियन के, जिनसे पीटीवी जो दिखा रहा है हमारा पाकिस्तान टेलीविज़न, वो दिखा रहा है 5.4 मिलियन में उनसे लिए सिर्फ इस एक इवेंट के राइट। और ये राइट्स हैं 2031 तक के, जो उन्होंने ये राइट्स लिए हैं ये 2024 से 2031 है। इसमें 4 एशिया कप आने, ये एशिया कप और एशियन क्रिकेट के राइट्स हैं। और इससे, और उन्होंने जो बेस प्राइस रखी थी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने $170 मिलियन रखी थी, और वही बेस प्राइस से ₹1 भी आगे नहीं बढ़ा। इससे पहले डिज्नी के पास राइट्स थे। डिज्नी ने जो लास्ट राइट्स लिए थे, वो जो उनका पीरियड था, वो तकरीबन लिए थे $100 मिलियन के। $70 मिलियन का और इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन डिज्नी बिड में नहीं बैठा। डिज्नी वो नेटवर्क है कि जिसके पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी राइट्स हैं, IPL के भी राइट्स हैं, BCCI के भी राइट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के भी राइट्स हैं, जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के भी राइट्स हैं, लेकिन वो एशिया कप में दोबारा नहीं आए, क्योंकि इंडिया हर दफ़ा एक नया ड्रामा कर देता है। पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी चीज़ें कर रहे हो, और लाजमी तौर पे 6-0 करने के बाद भी एशिया कप हो रहा है, तो ये जो पैसा है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से वो आके बैठ गए यहाँ पे। अच्छा, और कोई भी नहीं है। इसी खबर से जुड़ी एक खबर हमारे सामने से गुजरी है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो अपने जो शुरू के मैचेस हैं वो बगैर किसी लोगो के खेलेंगे। जर्सी पे ज़ाहिर लोगो होता है स्पॉन्सर का, और उसके बगैर खेल रहे हैं। और वजह ये बताई गई है कि इनके ज़्यादातर जो लोगो लगे हुए होते हैं वो ऑनलाइन गेमिंग के होते हैं, मनी गेमिंग के होते हैं, बैटिंग के होते हैं, टोबैकोस के होते हैं, अल्कोहल के होते हैं। तो अभी ये देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि अभी तक जो वो शुरू के मैचेस खेलेंगे उसमें कोई लोगो नहीं होगा। तो ये क्या नसीम भाई, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि लोगों तो उन्हें मिल ही जाएगा, अगर वो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर उनको शायद ये हिदायत की गई है कि अब ये नहीं लगेगा। आपको पता है शिखर धवन और सुरेश रैना के खिलाफ इंक्वायरी बैठी हुई है। शिखर धवन तो वो क्रिकेटर थे ना लेजेंड्स लीग में जो सबसे आगे खड़े हुए थे, मैं तो नहीं खेलूंगा। अबे भाई तो क्यों ट्रेवल करके आ गए थे आप यहाँ पे? नहीं पता था क्या होगा। आपको पता है वो मुंतजमीन का कितना नुकसान करके गए थे वहाँ पे। आज शिखर धवन और सुरेश रैना के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी किस चीज़ की हो रही है कि ये जो बैटिंग फर्म्स हैं उनके साथ उनका जो जोड़ था, और उनके इवन के बैंक बैलेंस वगैरह भी जो है वो चेक किया, और इंडियन खिलाड़ियों को एक हिदायत मिल गई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी हिदायत मिल गई। पाकिस्तान में भी ये सैरोगेट मार्केटिंग थी 2 साल पहले तक, तकरीबन पाकिस्तान में टीम्स भी लगा लिया करती थी, ग्राउंड में भी लगा होता था, लेकिन पाकिस्तान में भी अब इस चीज़ की पाबंदी लग गई है। तो सैरोगेट मार्केटिंग की वहाँ पे तो मना है, इंग्लैंड में लीगल है, ऑस्ट्रेलिया में लीगल है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में जो है इसके ऊपर उन्होंने कहा है, मना किया, पाबंदी लगाई है यहाँ पर। हालांकि इंडिया में सबसे बड़ी बुक चलती है, ये भी सबको पता ये तो सभी को पता है जी, इंडिया से बड़ी बुकें तो कहीं चलती ही नहीं है। बहरहाल जी, ये तो सारी चीज़ें अभी पूरा एशिया कप तो अभी शुरू हुआ है और अभी तो ये चीज़ें जो है आपके सामने आती रहेंगी। थोड़ा सा आते हैं जी अपनी पाकिस्तान टीम की जानिब। कामरान अकमल का कहना है कि जी जो मोहम्मद हारिस हैं उन्हें 5वें 6ठे नंबर पे खिलाया जा रहा है, जो 5वें 6ठे नंबर के बैट्समैन नहीं है वो टॉप 3 में उनको खिलाना चाहिए। उन्होंने सेंचुरी भी की है और उनके साथ गलत हो रहा है। वहीं सलमान आगा का ये कहना है कि वो अपनी टीम के खातिर जो है वो 5वें 6ठे नंबर पे जा रहे हैं और जिस नंबर पर उनको भेजा जा रहा है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो कामरान अकमल ने कहा है कि मोहम्मद हारिस के साथ ज़्यादती हो रही है, क्या ये बात ठीक है? मेरे ख्याल है पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हो रही है जो उनको खिलाया जा रहा है।
आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो कि कौन सा एक मैच है कि जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को जिता दिया। कोई एक आधी मैच होगा, एक न्यूजीलैंड में उन्होंने कोई 23-35 रन टाइम ले बना लिए थे, उसके बाद से तो वो टीम पे बोझ ही हैं। वो चाहे ओपनर खिला लो उन्हें, वन डाउन खिला लो उन्हें, 7वें नंबर पे खिला लो उन्हें, 6ठे नंबर पे खिला लो, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अगर आपने देखिए, मैं बड़ा हैरान हुआ कि साहबजादा फरहान के बेल्ट के पीछे इतने रन्स थे, वो PSL में करके आ रहे हैं, हर जगह पे कर रहे थे, लेकिन जो अभी ट्राई सीरीज़ हुई है उन्होंने सिर्फ 63 रन बनाए। लेकिन उन्होंने पीछे कहीं ना कहीं कुछ स्पार्क शो किया है। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साहबजादा फरहान को सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन के तौर पर भी शामिल किया है, तो हारिस को आपको खिलाना ही नहीं चाहिए। आप बाकी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आप तो एक खिलाड़ी को ऐसा लग रहा है, और सलमान आगा ये बात कर रहे हैं। देखिए, सलमान आगा ने एक बड़ा पैगाम दिया इस पैगाम में कि वो बड़े टीम मैन हैं कि उनको 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, 6ठे नंबर पर भी खेल रहे हैं, 7वें नंबर पे भी खेल रहे हैं। ये पैगाम बाबर आजम और रिजवान के लिए था कि जो ओपनिंग से नीचे ही नहीं आते थे। अच्छा, ये कामरान अकमल फिर क्यों ये बातें कर रहे हैं? एक तो उनको कुछ बोलो बुरा मान जाते हैं, आपको फोन करने लगते हैं, यार नसीम भाई नहीं किया करो, तो ये कामरान अकमल ये बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, कामरान अकमल ने बात इसलिए कही कि उनको नीचे खिलाने का कोई फायदा नहीं है, अगर खिलाना है तो उन्हें ऊपर ही खिलाओ। अच्छा, उनका कहने का मकसद ये है। लेकिन सलमान आगा जो उनका दिफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर वो दोबारा से टीम में शामिल करते हैं उनको, तो पाकिस्तान इससे बड़ी कोई गलती नहीं करेगा। क्योंकि आपके पास, अगर आपने साहबजादा फरहान को शामिल किया, मैंने साहबजादा फरहान को कभी विकेट कीपिंग करते हुए बहुत कम ही देखा होगा, लेकिन मैंने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। माइक हैसन ने उनको विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कराई है। लेकिन आप हारिस के साथ पूरे सारे मैचेस खेल गए, यहाँ पे फाइनल भी खेल गए, इमारात से दोनों मैचेस भी खेल गए, अफगानिस्तान से दोनों मैचेस भी खेल गए, उससे पहले भी आपने हारिस को बहुत मौका दिया। तो मेरा ख्याल है हारिस की जगह साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराएं और उनके साथ कोई दूसरा ऑप्शन शामिल करें। बिल्कुल जी, कोई दूसरा ऑप्शन शामिल करना चाहिए। लेकिन ये बात क्लियर करती है कि जो कामरान अकमल ने बात कही है वो इस वजह से कही थी कि भाई अगर खिलाना है तो ऊपर खिलाओ, अदरवाइज नहीं खिलाओ। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। एशिया कप 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, और अफगानिस्तान और जो हांगकांग के दरमियान मैच हो रहा था, अफगानिस्तान ने 94 रन से वो मैच जीत लिया है। खबरें हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी हैं। नसीम भाई, माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच हैं, इनका ये कहना है कि जब से मैं आया हूँ और मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है, तब से पाकिस्तान टीम में बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, और मेरे आने के बाद T20 के 10 मैचेस जो है वो जीत लिए थे। लेकिन वहीं जब मैं टीमों पे नज़र डालता हूँ तो UAE, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये टीम है, वेस्ट इंडीज़। तो आप हैं इनके इस बयान से मुतमईन हैं कि माइक हैसन के आने के बाद बहुत अच्छी हो गई ये टीम? भाई देखिए ना, आपने सारी कमज़ोर टीमों से मैच खेला है। आपने वेस्ट इंडीज़ भी कोई थोड़ी सी आपसे बेहतर रैंक में इस वक्त है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी जो है वो क्रिकेट अपनी डिक्लाइन की जानिब कभी आती है, उनके लड़के छोड़ के चले जाते हैं, बड़े इवेंट में आ जाते हैं, वो आमतौर पे खेल नहीं रहे होते हैं। तो भाई इन्होंने जीता किससे? UAE से मैचेस खेलें, 3 वेस्ट इंडीज़ से खेलें, जिनमें से 2 जीते, एक जो है वो हार गए। लेकिन आप अफगानिस्तान से भी एक मैच हार गए, आपने बांग्लादेश से खेलें, आपने UAE से खेलें, आपने खेला किससे अभी भाई? आपके मुकाबले अभी हुए किससे हैं? अच्छा, आपने वैसे क्या ऑस्ट्रेलिया से खेला? आपके दौर में न्यूजीलैंड से हुआ, साउथ अफ्रीका से हुआ, इंग्लैंड से हुआ। इसलिए कि मेरे दौर में टीम इंप्रूव कर गई। अभी देखेंगे आप एशिया कप में, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब कभी किसी सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म कर लेती है, उसके बाद कोई भी इवेंट खेलने जाती है, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर हम थोड़े से सहल पसंद हो जाते हैं, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से 10 मई को हमने, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा ध्यान से खेल ले, क्योंकि अब ये बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। आप 48 गेंदे, 48 रन, 8 विकेटें बाकी हैं, आप और मैं ट्रांसमिशन कर रहे थे, रिजवान साहब इधर मार के आउट हो जाते हैं, हमारे 5 या 6 आउट होते हैं और हम 120 रन नहीं बनाते। अच्छा, अभी नसीम भाई जैसे रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, नसीम शाह नहीं है, इन्हें टीम से हटा के सही किया है? क्योंकि हम ये कहते थे कि भी ये एक लॉबी बना लेते हैं कि रोटी बोटी गैंग और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, तो जो इन्हें हटाया है अभी टीम से, ये सही हटाया है? देखिए, नसीम शाह अगर बाहर हुए तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए। उनका जो दोनों जानिब गेंद स्विंग होता था वो उस तरीके से नहीं हो रहा था। लेकिन कल जो उन्होंने मैच खेला कैरेबियन प्रीमियर लीग में, उसमें आखिरी ओवर में 11 रन दरकार थे, उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और मैच बचा लिया। इन लीग्स में तो हम अच्छा ही खेलते हैं, लीग्स में अच्छा खेलते हैं, ये बात सही कह रहे हैं। देखिए, बाबर और रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट का जो आज हाल है ना, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि मेरी क्रिकेट इस वक्त वर्स्ट एवर दौर से गुजर रही है। मैंने अपनी क्रिकेट का इतना बुरा हाल कभी भी नहीं देखा। अब बाबर रिजवान को इसका जिम्मेदार ठहराता है? मैं इसलिए जिम्मेदार करार देता हूँ कि ये जे और वीरू जो है ना, ये अपनी टॉप पोजीशन ही नहीं छोड़ते थे। भाई फ़खर खेलेंगे तो 4 नंबर पे खेलेंगे,
कोई और आएगा तो दूसरे नंबर पे खेलेगा, ये ओपनिंग स्लॉट नहीं छोड़ेंगे। और जिस वक्त ये ओपनिंग स्लॉट में थे, आज अगर मैं प्लेयर्स रैंकिंग देखता हूँ T20 की, ना पाकिस्तान का कोई प्लेयर बैटिंग में टॉप 10 में है, ना पाकिस्तान का कोई प्लेयर बॉलिंग में टॉप 10 में, ना पाकिस्तान का कोई प्लेयर ऑलराउंडर की टॉप 10 में। अब आप अंदाज़ा करें कि टॉप 5 में हमारा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये दोनों 1 और 2 हुआ करते थे रैंकिंग के अंदर, स्ट्राइक रेट पता चलता है तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट एवर है, दुनिया तेज़ खेल रही है, ये अपने रन्स कर रहे हैं। लेकिन आपने जैसे कहा कि जय और वीरू, तो इनकी जय और वीरू वाली दोस्ती भी खत्म हो गई थी ना, फिर वो ज़ाहिर है वो जो नहीं रही थी, फिर बीच में इख्तिलाफात भी आ गए थे। 4 साल के बाद ख़त्म हुई शेरी भाई। उस 4 साल के अंदर वो जो रोटी गैंग तो छोड़ें, लेकिन वो जो गैंग बन गया था, वो खिलाड़ियों, वो प्लेयर पावर ने पाकिस्तान क्रिकेट को ख़त्म किया। तो आप कह रहे हैं कि जो डिसीजन लिया गया ये एक सही स्टेप है, क्या हटा दिया गया भाई, ठीक है हटा दिया, सही है। मैं एक बात, अब हार भी गए अगर अल्लाह ना करे तो इतना दिल नहीं दुखेगा कि भाई ठीक है, वरना फिर इतने पैसे देने के बाद इन्हें लाते हैं, इनसे उम्मीदें रखते हैं। अभी जो एक तरीके से अगर नई टीम हम कह लें या वाले लड़के कहते हैं जिनको चांस नहीं मिला, वो अपनी कोशिश करते हुए हारे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो दुख नहीं होगा इतना। देखिए अगले साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, तो उससे पहले पाकिस्तान ने ठीक है उनको बाहर रख के भी खेला। लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि जैसे अभी लास्ट पाकिस्तान ने फाइनल खेला था, वहाँ 120 रन की पिच थी, पाकिस्तान ने 140 ज़रूर बना लिए थे। इस तरह की पिच पे जहाँ ट्रिकी कंडीशन आ जाती है, वहाँ पे पाकिस्तान को इस बैटिंग में स्टेबिलिटी इतनी दिखाई नहीं दे रही है। मैं पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से अगर उठा के देखूँ, साइम अय्यूब उस तरीके की फॉर्म में नहीं है। साइम अय्यूब ने 111 रन टोटल 5 मैचों में स्कोर किए हैं इस ट्राई सीरीज़ में। उससे पहले भी 50 करते हैं वो, उसके बाद बाकी मैचेस में वो रन ही नहीं करते। साहबजादा फरहान के लिए बुरा रहा। हसन नवाज़ एक अच्छा इजाफा है, लेकिन ये जो ट्राई सीरीज़ खेली गई है वो भी सिर्फ 93 रन स्कोर कर सके हैं 5 मैच में। तो आपकी बैटिंग में स्टेबिलिटी नहीं है। फ़खर ने 1 मैच में रन स्कोर किए, उसके बाद दूसरे में 30 रन कुछ। ये 5 मैचों में किसी ने भी सिवाय नवाज़ के, नवाज़ ने जो कमबैक किया है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। पिछली सीरीज़ खेली थी उसके भी वो बेहतरीन खिलाड़ी थे, इस टूर्नामेंट के भी बेहतरीन खिलाड़ी थे। 10 आउट भी किए उन्होंने, 120 रन भी स्कोर किए, तो अपना उन्होंने बड़ा हिस्सा डाला। लेकिन हमारी बैटिंग देखें, सलमान आगा ने सिर्फ 109 रन स्कोर किए। तो इस ट्राई सीरीज़ में शारजा की कंडीशंस जो हमें बहुत सूट करनी चाहिए थी, हमारे सामने भी इमारात थी, हमारे सामने। अच्छा नसीम भाई मुझे ये बताएं कि टाइम कम है, मेरे पास एक और सवाल भी है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको आपसे पूछा जाता कि इनमें से किसी को रखना है, तो आप कहते किसी को रखने का, आप कहते नहीं ठीक है इनको ना रखे टीम में। बाबर को 3 नंबर पे मैं जरूर खिलाते आप, ठीक है। रमीज राजा की जानिब आएंगे जी। रमीज भाई को इस दफा लिया नहीं गया कमेंट्री में, वरना वो तो ज़ाहिर एक पुराने कमेंटेटर हैं। और वहीं मैं रमीज भाई का बयान देख रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो अफगानिस्तान की जीत होती है वो कोई सरप्राइज़ नहीं होती। अफगानिस्तान की टीम जानती है कि जी पाकिस्तान को कैसे फंसाना है, उनके खिलाफ कैसे खेलना है। अफगानिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है। पाकिस्तान को मेंटल ब्लॉक होना शुरू हो गया, उनका कहना है। और अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि जी बड़ी तहम्मुल मिजाजी से खेलती है, ऐसा कहना है रमीज राजा साहब का। देखिए राइवलरी तो एक डेवलप हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इसकी वजह, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त अपने वर्स्ट एवर दौर से गुजर रही है। यही वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, आमिर, ये वाला पेयर होता ना, तो हमने देखते कि अफगानिस्तान कहाँ खड़े होते। फिर स्पिनर्स को हमने सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया, हम अपनी पसंद नापसंद के चक्कर में दिखाई देते। आपने सुफियान मुकीम को और अबरार को जब एक साथ खिलाते हैं तो फिर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। हम यहाँ कह के बात करते रहे वर्ल्ड कप के अंदर अबरार को शामिल करो, हमने ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे तो अबरार को भेज दिया। हमारी इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हुई, हमने शामिल नहीं। तो रमीज भाई ने जो बात कही वो सही है कि जी हम उनसे जो हारते हैं तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है। अगर उनकी बैटिंग में जो उन्होंने बात कही है तो इसमें यूनुस खान का बहुत बड़ा दखल है, वो भी पाकिस्तानी है जो उनके बैटिंग कोच बिल्कुल। उसके बाद से उनकी क्रिकेट में वाकई उनकी बैटिंग में थोड़ी सी बेहतरी आई है। वो एक लंबी बारी लेना शुरू हुए, वरना तो इधर चला चलू के आउट हो जाते थे, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता था। वहाँ पर भी पाकिस्तान का रोल रहा। लेकिन रमीज़ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कमेंट्री का असाइनमेंट जो उन्हें नहीं मिला। रमीज़ भाई कमेंटेटर तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट मैं खुद परेशान हो गया था, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उनको क्यों नहीं मिला ये समझ में नहीं आया मेरी अब तक। क्योंकि इंडिया मेज़बान है इस इवेंट का, उन्होंने उनको शामिल नहीं किया। वसीम अकरम और वकार यूनुस शामिल हो गए, हालांकि ये तीनों वो खिलाड़ी हैं कि कभी भी इंडिया के खिलाफ बोलते नहीं है ज़्यादा।
कभी नहीं बोलते। लेकिन शायद बहरहाल जी कुछ भी हो सकता है। और बहरहाल अगर अफगानिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो उसमें यूनुस खान का एक बहुत बड़ा रोल है, बल्कि अगर हम अफगानिस्तान की पूरी क्रिकेट की बात करें तो उसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है। अब आप माने ना माने जी, हमें फर्क नहीं करता, हमें भी बचपन सिखाया गया कि नेकी कर और दरिया में डाल। कल है जी इंडिया और यूएई के दरमियान मैच। ज़ाहिर है इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है और देखते हैं कि कल का मैच क्या रहेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। एक बात बता दूं, यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा हो गया, मैं अभी हो गया हूँ 84 ग्राउंड है। तो आप क्या कह रहे हैं कि इंडिया कल हार जाएगा? टफ टाइम दे सकता है इंडिया। नसीम भाई का कहना है कि जी इंडिया को बहुत टफ टाइम देगा यूएई। अभी जो खबर आई है ताजा तरीन वो नसीम भाई से आई है कि इंडिया को यूएई टफ टाइम देगा, ये ऐसा इनका कहना है। तो कल जो भी नीचे कमेंट्स आए वो इनके लिए आए, मेरे लिए मैंने देखा नहीं, मेरे लिए ना है जी। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।